तो इसलिए महाराज जी लिखा है हित्वा त्यायास रचिता ग्रहापत्य सुहृश्रिया। उनका लक्ष्य भगवान नहीं होते, उनका लक्ष्य क्या होता है? एक कहावत जानते हो पुरानी, हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज सुनाते थे। विद्यार्थी कोई ज़्यादा, विद्यार्थी तो चंचल होते ही, छोटे बच्चे चंचल ना होंगे तो कैसे होंगे। तो महाराज जी कहते दे ध्यान दे के पढ़ो, मस्ती मत करो। क्यों? कहते सुनो एक कथा सुनो। महाराज जी एक कथा सुनाते थे। बोले एक पंडित जी के 4 पुत्र थे, चारों के ब्याह हो गए। उनमें सबसे छोटे कवि थे। क्या थे? कविता करते थे। तब तो जगह जगह उनको बुलाया जाओ, महाराज कविता पाठ करें तो लोग वाह वाह करें, ताली बजाएं। कवियों को ताली की भूख भी होती है, थोड़ा ताली बजाइए तो हमारा उत्साह बढ़ेगा। हम नहीं बोल रहे, कवि लोग बोलते हैं नहीं आप ताली बजाने लग जाओ। तो बेचारे ताली बटोरते थे कवि जी। अब विवाह हो गया तो घर में झगड़ा शुरू हो गया। बोले अब तक तो कोई बात नहीं, अब ब्याह हो गया, इनकी बहू को भी हम ही खिलावें पिलावें, कल के दिन बच्चे होंगे इनका पोषण भी हम ही करें, क्या कर्जा खा के आए क्या? पिताजी से और भाइयों ने कहा कि संभलता नहीं है, खाली कभी सम्मेलनों में भटकता है। अब ब्याह तो इसका हो ही गया है, ऐसा करो इसको अलग कर दो, अब हिस्सा बांट दो इसका। तो पिताजी ने 5 हिस्से करे। कितने हिस्से? एक अपना रख लिया, कहीं लड़कों की बुद्धि बिगड़ गई तो एक अपना रख लिया, 4 चारों को बांट दिया। अब छोटे वाले पे छोटा हिस्सा पहुंच गया। अब भाइयों ने कहा चाहे भूखे रहो चाहे प्यासे, ये तुम्हारा मकान है, ये खेत है, कर लोगे सो खा लोगे, नहीं करोगे तो मरोगे भूखे। हाँ, अब अपने अपना है, अपनी अपनी दुकान अपने अपने चलाओ, कोई किसी का ठेकेदार नहीं है। अब बेचारे को कवि जी अब तो परतंत्र हो गए ना, तो अब पत्नी झगड़ा करे, हे यहीं बैठे रहते हो खाली। तब बेचारों को खेत में जाके श्रम करना पड़ा। धीरे धीरे पुरुषार्थ जगा और वो बढ़िया हो गए। अब कवि सम्मेलन गांव में हुआ। उन्होंने कहा भाई गांव के एक वरिष्ठ कवि जो कुछ समय से कविता करना छोड़ चुके हैं, उनको आज गोष्ठी में जरूर बुलाना चाहिए। तो आए, हमारा कविता, अरे बोले नहीं वो कविता करना हमने छोड़ दिया, पुरानी सुनाओ। बोले पुरानी भी सब भूल गए, पुरानी भी सब पुरानी हो गई। नहीं महाराज कुछ तो कविता सुनानी पड़ेगी, गांव की लाज चली जाएगी, आप गांव के कवि हो। तो उन्होंने कहा अच्छा सुन रहे हो तो सुन लो, ये पहली कविता और आखिरी कविता है, ये वो दोबारा मत कहना कि कविता सुनाओ। तो क्या कविता सुनाई उन्होंने? पंडित जी ने, भूल गए राग रंग, भूल गए चौकड़ी, 3 चीज याद रही, नौन तेल लाकड़ी। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो महाराज जी कहते थे ठीक से पढ़ोगे नहीं और ब्याह हो जाएगा तो फिर 3 चीज याद रही, नौन तेल लकड़ी, फिर सब मस्ती करना भूल जाओगे। भैया ऐसे जो भगवान से विमुख प्राणी हैं, वे पहले तो बचपने में सब व्यतीत कर देते हैं, पर जब संसार में घुस जाते हैं तो हाथ कुछ नहीं लगता है। इसलिए जीवन रहते हुए भगवान के चरणों में ईमानदारी से लग जाना चाहिए। अशुद्ध वस्तु को कभी खाना पीना नहीं चाहिए, भगवत प्रसाद ही लेना चाहिए। कम से कम गीता जी का 1 अध्याय रोज पढ़ना चाहिए। उतना न पढ़ सको तो रामचरितमानस के 5 दोहे नित्य पढ़ो, अर्थ विचार करके। कम से कम 1 पद विनय पत्रिका का रोज भावपूर्वक अर्थपूर्वक पढ़ो। और फिर घर का सब काम करो, खेती नौकरी व्यापार जो भगवान ने दिया हो करो।
पर चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते राम राम करते चले। बस इतने से ही कुछ छोड़ के कहीं छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा। जहाँ हो वहीं रहकर पूर्ण कल्याण हो जाएगा, इसकी गारंटी है। ये शास्त्र गारंटी दे, हम गारंटी देने वाले नहीं हैं, शास्त्र और संत इसकी गारंटी दे रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज हमें सवेरे सूचना मिली कि कल अयोध्या की एक विभूति अंतर्धान हो गई। वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध बड़े नाम जापक परम पूज्य रामायणी श्री राम मंगलदास जी महाराज, अयोध्या के सबसे पुराने रामायणी थे। हमारे ऊपर भी बड़ा स्नेह था उनका। कल ही उनका भगवत धाम प्रयाण है। आज दीनबंधु दास जी ने बताया कि हम सोच रहे थे कि कथा में आपको बताएं, लेकिन नहीं बता सके, तो हम गंगा जी के तट से सब संतों के सहित उन पूज्य रामायणी जी को अपना भाव पूर्ण प्रणाम निवेदित करते हैं। वे तो महान संत थे, नाम रूप लीला में डूबे थे, और अयोध्या जी में उन्होंने अपने देह का त्याग किया। शरयू जी में उनकी जल समाधि हुई। वो तो भगवान की नित्य सन्निधि में विराजे हैं। उनसे प्रार्थना है कि सीताराम जी से हम लोगों के लिए भी प्रार्थना कर दें, सिफारिश कर दें कि हम लोग भी अटके भटके नहीं, ठाकुर जी के चरणों में ही पहुँचें, ऐसी प्रार्थना। आज श्रद्धेय श्री मुरारी बापू जी का भी फोन आया। मुरारी बापू जी श्री राम कथा के गायक तो अद्भुत है ही है, नाम जापक बहुत है। ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहकर राम नाम का जप वे प्रायः निरंतर करते रहते हैं। और संसार में सब तरह के लोग होते हैं। राम कृष्ण की भी निंदा करने वाले लोग हैं। सज्जन पुरुषों को सर्वत्र वैशिष्ट देखना चाहिए, गुण देखना चाहिए, दोष अपना ही देखना चाहिए, किसी का नहीं देखना चाहिए। रामचरितमानस का बहुत प्रचार प्रसार श्री मुरारी बापू जी के द्वारा हुआ है, हो रहा है। समाज के सभी वर्ग जिसका जैसा अधिकार है, सबको किसी न किसी प्रकार से वो भगवान से कथा से जोड़ रहे हैं। बड़ी एक विलक्षण बात सुनने को मिली, वो हम आपको बता रहे हैं। उनके शरीर की गृहिणी रुग्ण नहीं थी, बीमार नहीं थी, पर स्वेच्छा से उन्होंने अन्न त्याग दिया और वे केवल गंगा जल पर आ गई और लगभग 1 महीने तक गंगा जल पर रही और खूब राम नाम का स्मरण किया। अभी 1-2 दिन पूर्व वो भी भगवत धाम गई। तो मेरे मन में एक बात आई, आज श्री मुरारी बापू जी का फोन आया कि प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, शरणागत के कुटुंब का पालन भी राम जी करते हैं। अब देखिए कितनी ऊंची बात, महाभारत में लिखा है केशवराम जी महाराज, अनशन व्रत पूर्वक जो देह का त्याग करता है वो भगवान के उस धाम में पहुंच जाता जहां पहुंचकर जीव लौट कर नहीं आता। तो 1 महीने का अनशन करके, केवल गंगा जल पान करके और भगवत स्मरण पूर्वक उन्होंने देह का विसर्जन किया। निश्चित वो तो रघुनाथ जी के चरणों में हैं। यद्यपि श्री मुरारी बापू जी ने इस संबंध में एक वाक्य में भी कोई चर्चा नहीं की। भगवान के भक्त हैं, भला इस विषय में वो क्यों चर्चा करेंगे। लेकिन ये बात जो सुनने को मिली तो मुझे बहुत आनंद हुआ कि मरना तो सबको ही है, देह सबको त्यागना है, लेकिन इस पद्धति से सबको त्याग कर केवल गंगाजल पान करके अनशन व्रत पूर्वक जो देह का त्याग किया वो निश्चित आदर्श है। हमारे वृंदावन में श्री मिथिलेश माता जी थी, उन्होंने भी 41 दिन केवल गंगाजल पी करके और अंत में भगवत धाम प्रयाण किया।